जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अमावस्या कब है? इसको पौष अमावस्या भी कहते हैं। पौष अमावस्या जल्दी ही आने वाली है। यह साल 2025 की आखिरी अमावस्या होगी। पौष माह में पड़ने वाली अमावस्या को पौष अमावस्या कहा जाता है। यह तिथि पितरों की पूजा और दान स्नान के लिए अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। कहते हैं कि इस दिन पितृ पूजन के से कुंडली में पितृदोष शांत होता है और आदमी की तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। यह दिन सूर्य पूजा और काल सर्प दोष के निवारण के लिए भी शुभ माना जाता है। पौष अमावस्या कब पड़ेगी? हिंदू पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि 19 दिसंबर को सुबह 4:49 पर शुरू होगी। इस तिथि का समापन 20 दिसंबर की सुबह 7:12 पर होगा। ऐसे में अमावस्या का व्रत 19 दिसंबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। क्या सावधानियां रखें? इस दिन निर्जला उपवास रखें। विशेष परिस्थिति में फलाहार व्रत किया जा सकता है। इस दिन पितरों के लिए दान अवश्य करें। पशुओं को हरा चारा खिलाना शुभ माना जाता है। इस दिन संध्या काल में घर के मुख्य द्वार पर प्रकाश की व्यवस्था रखना भी लाभकारी है। घर के मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाएं। अमावस्या पर खीर बनाकर भगवान शिव को अर्पित करें। उसका कुछ हिस्सा पितरों के नाम से अलग निकालें। शिव को चढ़ाई गई खीर गरीबों में वितरित करें और पितरों की खीर किसी पशु को खिला दें। इसके बाद कलावा में बंधा हुआ सफ़ेद चंदन का टुकड़ा धारण करें। अमावस्या की सुबह स्नान करने के बाद नारंगी वस्त्र पहनकर शिव पार्वती की संयुक्त पूजा करें। उनके सामने बैठकर ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का जाप करें। सात्विक भोजन बनाकर दान करने से पारिवारिक समस्या दूर हो सकती है। इस दिन तांबे के बर्तन में चावल भरकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे। बर्तन को सामने रखकर उसके दोनों ओर दीपक जलाएं। अब तांबे के पात्र पर हाथ रखकर धन वृद्धि की मनोकामना करें। दीपक बुझाने के बाद बर्तन के मुंह पर लाल कपड़ा बांध दें और उसे सुरक्षित स्थान पर रख दें। आर्थिक स्थिति सुधरने पर बर्तन और चावल का दान कर दें। अमावस्या के दिन लोग स्नान के बाद अपने पितरों का स्मरण करते हैं और उनके निर्मित दान करते हैं। दान में आप अन्न, सफ़ेद वस्त्र, फल आदि दे सकते हैं। अमावस्या के दिन पितृ लोक से धरती पर आते हैं, इसीलिए इनको तृप्त करने के लिए श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण आदि किए जाते हैं। जिन लोगों को अमावस्या पर पितरों के लिए श्राद्ध कर्म करना है वे लोग इस दिन 11:30 पर लेकर 2:30 के बीच कर सकते हैं। पितृदोष से मुक्ति के लिए साल की अंतिम अमावस्या पर आप पंचबली कर्म कर सकते हैं। अमावस्या की शाम के समय घर के बाहर दक्षिण दिशा में पितरों के लिए दीपक जलाएं। इससे पितरों के मार्ग में अंधकार नहीं रहता है। शाम को जब पितृ वापस लौटते हैं तो मार्ग में प्रकाश देकर प्रसन्न होते हैं। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बहुत ही खास महत्व है। ये तिथि हर महीने के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि के दिन पड़ती है। वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार अमावस्या की तिथि पर सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा होता है। ये दिन पितरों की पूजा के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस तिथि पर सुबह स्नान के बाद पितरों का तर्पण किया जाता है। अमावस्या की तिथि पर शनिवार की शनिदेव की पूजा करने से भी जातक को शुभ फल की प्राप्ति होती है और सारे दोषों से मुक्त हो जाते हैं। अमावस्या पूजा विधि। अमावस्या के दिन आप सुबह सूर्योदय से पहले उठें और किसी पवित्र नदी में स्नान करें या फिर आप घर पर स्नान करके गंगा जल का अपने शरीर पर छिड़काव करें। अब आपको पूजा स्थल की साफ सफाई करनी चाहिए। इसके बाद आप भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शिव जी की, माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करके पूजा करें और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सबसे पहले आप भगवान जी की मूर्तियों को पंचामृत से अभिषेक करें और इसके बाद आप पीले फूल और चंदन का तिलक लगाएं। अब आप माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। अब आपके घर पर बनाए गए पंजीरी पंचामृत का भोग अर्पित करें। अब आपको घी का दीपक जलाना है। इसके बाद भगवान जी की आरती करनी है। अब आप अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करें और आने वाले समय के लिए प्रार्थना करें। अमावस्या तिथि का बहुत ही विशेष महत्व है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार इस दिन दान करने से आपको 10 गुना फल की प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन स्नान और पूजा करने के बाद आप खाने पीने की चीज़ें जैसे कि चावल, गेहूं, दाल, गुड़ का दान करें और इस दिन हो सके तो ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराएं। इसके अलावा आप इस दिन काले और सफ़ेद तिल का दान जरूर करें। अमावस्या तिथि के दिन काली और सफ़ेद तिल का दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है।
अमावस्या के दिन आटे की छोटी छोटी गोलियां बना लें और किसी तालाब में मछलियों को खिलाएं। ऐसा करने से आपको पुण्य मिलेगा और धन लाभ होता है। यदि आप यह काम घर के बच्चों से करवाते हैं तो आपके लिए और भी फलदायी सिद्ध होता है। अगर संभव हो तो अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करें या फिर अपने नहाने के पानी में गंगाजल मिलाएं। अमावस्या के दिन सुबह समय पर उठ जाएं और स्नान आदि करने के बाद हनुमान जी का भी पाठ कर सकते हैं। उन्हें लड्डू का भोग लगा सकते हैं। यदि आप पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो हनुमान बीज मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। आप पूजा करते समय हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दिया जरूर जलाएं। घर में पूजा करने के अलावा आप मंदिर जाएं और अन्न का दान करें। अन्न दान को हिंदू धर्म में बहुत पुण्य माना जाता है और यदि इस कार्य को अमावस्या के दिन किया जाए तो और भी शुभ होता है। इस दिन शनि देव को तेल का दान करें। साथ में आप काली उड़द और लोहा भी दान कर सकते हैं। हिंदू मान्यताओं में बहुत महत्व रखने वाला यह दिन शुभ और अशुभ हो सकता है। अमावस्या से शुरू होने वाले पक्ष को शुक्ल पक्ष कहा जाता है। आमतौर पर देखा जाए तो अमावस्या को किसी भी अच्छे कार्य को करने के लिए शुभ नहीं माना जाता, लेकिन वही अगर हम आध्यात्मिक तौर पर देखें तो अमावस्या खास महत्व है। पुराणों में ऐसा कहा गया है कि इस दिन अपने पूर्वजों को याद कर पूजा करने और गरीबों को दान करने से मनुष्य के पापों का नाश होता है। कई श्रद्धालु अमावस्या के दिन पवित्र जल से स्नान भी करते हैं। वैसे तो सभी अमावस्याओं को एक समय समान माना जाता है, लेकिन पौष अमावस्या को आपकी तुलना में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इस दिन नकारात्मक कार्यों से बचें, झगड़े से दूर रहें और मांसाहार का सेवन ना करें। शाम को तुलसी का परिक्रमा करें और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। यदि काल सर्पदोष निवारण कर रहे हैं तो योग्य ज्योतिषी या पंडित से सलाह लें। इस तिथि पर की गई साधना जीवन में स्थिरता लाती है। पौष अमावस्या 2025 एक ऐसा अवसर है जो हमें अपने पूर्वजों से जोड़ता है। अमावस्या होती क्या है? अमावस्या चंद्र चक्र का सबसे अंधकारमय दिन होता है, जब चंद्रमा आकाश में दिखाई नहीं देता। इसे आध्यात्मिक साधनाओं के लिए एक शक्तिशाली समय माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दौरान ब्रह्मांड की ऊर्जाएं चरम पर होती हैं। अमावस्या पूर्वजों का आदर करने और समृद्धि एवं कल्याण के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त करने से भी जुड़ी होती हैं। हिंदू पंचांग में अमावस्या की गणना सूर्य के सापेक्ष चंद्रमा की स्थिति के आधार पर की जाती है। यह प्रत्येक चंद्र माह में एक बार आती है और देवताओं को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विभिन्न अनुष्ठानों और समारोह के साथ मनाई जाती है। अमावस्या के दौरान कई पारंपरिक प्रथाएं और अनुष्ठान किए जाते हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक विकास लाते हैं। कुछ सामान्य प्रथाओं में शामिल हैं पूजा करना और देवी देवताओं और पूर्वजों से प्रार्थना करना, उपवास करना और कुछ खाद्य पदार्थों से परहेज करना, आध्यात्मिक उत्थान के लिए ध्यान और मंत्रों का जाप करना, जरूरतमंदों को दान देना और परोपकार के कार्य करना। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि। सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो।